नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी की चर्चा की थी। उसके पोस्टुलेट्स या अभिग्रहित क्या हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए उसने एक रिलेशन स्थापित किया था टेम्परेचर और अभिक्रिया के वेग के बीच में, अर्थात अभिक्रिया का वेग किस तरह से ताप पर या टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसके बीच में संबंध स्थापित किया था। उनके लिए क्या पोस्टुलेट्स से या अभिग्रहित थे, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उस एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की, जिसके बारे में हमने चर्चा वहां पर की थी। एक ऊर्जा अवरोध के बारे में बात की थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात किया था। वहीं से कॉन्सेप्ट एक एक्टिवेशन एनर्जी का आया था। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम उस आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे आलेख विधि या ग्राफिकल मेथड के द्वारा। आर्हेनियस का सिद्धांत यदि आपको ध्यान हो तो कैलकुलेशन करके उसने एक संबंध स्थापित किया था ताप और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बीच में। वो ये रिलेशन है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर a, जो कांस्टेंट है, इंटू e रेज़ टू द पावर, यानी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, माइनस EA अपॉन RT। तो ये जो EA है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसने कहा था कि हर अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए एक निश्चित एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पार करना होता है, और वो एनर्जी बैरियर और अभिकारक की ऊर्जा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सक्रियण ऊर्जा है। तो उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। जो रिलेशन आर्हेनियस ने दिया था उसको यदि हम लॉग के रूप में लिखें, यानी लॉग लें, तो उसको हम लिख सकते हैं ln k। और ये क्योंकि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है a इंटू बी, उसका हम लॉग लेते हैं। लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b। उसको हम लिख सकते हैं ln a, और माइनस का साइन यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। तो log a प्लस log b, यानी इस पूरे का लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है तो इसलिए वो लॉग हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा माइनस EA अपॉन RT। ये लॉग के नियमों की पालना करते हुए हम रिलेशन लिख सकते हैं। इसलिए लॉग की कैलकुलेशंस करना और उनके नियमों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी को यदि हम लॉग यानी कॉमन लॉग यानी बेस 10 में परिवर्तित करें तो हम इसको 2.303 से यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में परिवर्तित करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी 2.303 हट जाएगा, यहाँ से भी 2.303 हट जाएगा, और वो फैक्टर नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी कुछ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है। तो हम इस तरीके से उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये जो पार्ट है इसको हमने पहले लिख दिया है इस तरीके से, और उस 1/t को अलग करके लिखा है, और प्लस log a, यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी को रीअरेंज करके हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखने का हमारा पर्पस है कि हम इस इक्वेशन को किस रूप में लिख सकते हैं,
y इक्वल टू mx प्लस c। इस रूप में हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है, यानी सरल रेखा का समीकरण। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये उस सरल रेखा का स्लोप कहलाता है। ये बात हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर y की जगह पर तो हो गया k, x की जगह पर हो गया 1/t, अर्थात x एक्सिस पर 1/t को यदि हम प्लॉट करें और y एक्सिस पर log k को यदि हम प्लॉट करें तो ये एक सरल रेखा प्रदर्शित होती है। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन बताता है कि ये सरल रेखा का ढाल ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात नेगेटिव स्लोप। सरल रेखा का ये समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर तो m पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्लस और माइनस दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस का साइन बताता है कि अभी जो सरल रेखा का ढाल है वो नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है, अर्थात स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है हमारे पास, तो इसलिए यदि हम log k और 1/t इनके बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इसका स्लोप यानी ढाल अब किस तरीके से निकाल सकते हैं, dy/dx, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा y, और ये डेल्टा x। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम डेल्टा y/डेल्टा x निकालते हैं, उसका स्लोप बताता है ढाल। तो इसका ढाल निकालकर हम बताएंगे कि वो -EA/2.303r, यानी जो इसका 1/t का मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है उसके बराबर होगा। तो यदि हम 1/t और log k के बीच में ग्राफ खींचे तो ये एक सरल रेखा प्रदर्शित होगी विद नेगेटिव स्लोप और उसका स्लोप बराबर होगा -EA/2.303r, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यदि हमारे पास ढाल है, इसकी हम कैलकुलेशन करके ग्राफ से निकालें, r क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम इस EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं या इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, यदि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर, एक T1 और एक T2, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर यदि हमारे पास वेग स्थिरांक के मान ज्ञात हैं, K1 और K2 हैं, तो हम उस आर्हेनियस इक्वेशन को दो बार लिख सकते हैं। एक बार K1 के लिए जहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा और एक बार K2 के लिए जहाँ पर टेम्परेचर T2। तो हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर दो अलग अलग इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को घटा दें, क्या लिखेंगे, log K1 माइनस log K2, और यहाँ से ये जो log A का फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम EA/2.303r को ब्रैकेट के बाहर निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये एक रिलेशन हमारे पास निकल कर आता है, जहाँ पर टोटल यदि हम R कांस्टेंट है इसको नेगलेक्ट कर दें तो दो वेरिएबल्स T1 और T2
यानी दो अलग अलग ताप पर यदि हमारे पास वेग स्थिरांकों के मान ज्ञात हैं, तो ऐसी स्थिति में ये EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कैलकुलेशन इस इक्वेशन की सहायता से की जा सकती है। तो सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने के दो तरीके हैं।